अरे अरे महाराज महाराज, अचानक से हमारे राज्य को क्या हो गया है? हर कोई पत्थर बने हुए दिखाई दे रहा है। मैंने सब्जी वाले को छुआ तो मेरा भी आधा शरीर पत्थर बन गया। खेत में काम कर रहे मजदूर, बैलगाड़ियां, हमारे सैनिक, गांव के सारे लोग, हर कोई पत्थर बन गया है महाराज। अरे बाप रे। बांधवगढ़ के राज्य में अचानक से आई इस भारी विपदा के बारे में रोते हुए महामंत्री रामसेन अपने राजा धनुष से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं मंत्री जी? ऐसा कैसे हो सकता है? और किसने किया ये सब? मुश्किल से चल फिर पा रहे रामसेन ने महाराज को बताया। महाराज, हमारे एक सैनिक ने पत्थर बनने से पहले कहा था, ये सब उस डायन का किया धरा है। क्या वो डायन अभी तक हमारे राज्य के पीछे पड़ी है? अगर वो वापस आ गई है तो जरूर चिंता का विषय है। महाराज, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमारी प्रजा संकट में है। रानी की गोद में खेल रहा राजकुमार हंसने लगा। दरअसल दोस्तों, राजकुमार शौर्य पहले से ही दिमागी रूप से थोड़ा सा कमजोर था। हे महादेव, एक तो हमारी चिंता राजकुमार के लिए बढ़ती जा रही है, ऊपर से कौन सा नया संकट आ गया है। महाराज, अब आपके ही हाथ में है सब कुछ, आप ही कुछ करिए। मैं तो चल फिर भी नहीं पा रहा हूँ। इतना कहकर रामसेन महल से निकल गया और अपने घर चला गया। वहाँ राजा और रानी चिंता में डूब गए थे और एक दूसरे के सामने देख रहे थे। रानी ने शौर्य के ऊपर प्यार से हाथ फेरा और बोली, अब क्या होगा महाराज? महाराज धनुष खड़े हुए और महल की सबसे ऊंची बालकनी से अपने राज्य को देखा। महाराज धनुष का दिल अपने राज्य से भी बड़ा था। उन्होंने अपनी प्रजा को एक परिवार की तरह पाला था और हमेशा अपना सुख छोड़कर प्रजा के दुखों को दूर किया था। अपनी प्रजा की ऐसी हालत देखकर महाराज अंदर से टूट गए और दुखी हो गए और प्रजा की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। चंद्रकांता। पीछे से दौड़ती हुई रानी आती है राजकुमार को लेकर। अरे महाराज, क्या हुआ? आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? कुमार शौर्य नींद से जाग गए। आज से 10 साल पहले हमारे विवाह के पूर्व बांधवगढ़ पर एक भारी संकट आया था। चंद्रकांता? वो कोई आम स्त्री नहीं है। उसने तंत्र मंत्र की नकारात्मक साधनाएं करके बहुत सारी सिद्धियां हासिल कर ली हैं। उसने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। वो धन और सत्ता की भूखी थी। हमने देश के सबसे महान ऋषि दतीची की मदद से उसे हरा दिया था और उन्होंने उसे बंधक बनाकर सजा के लिए माया नगरी में बंद कर दिया था। लेकिन पिछले साल ही हमारे ऋषि दतीची की मृत्यु हो चुकी है और शायद वो आजाद हो गई है। अब हमें इस संकट से कौन बचा सकता है महाराज? हमारे राज्य की प्रमुख सलाहकार भानुमति। और कौन सहायता करेगा? राज्य में शांति रखने के लिए प्रमुख सलाहकार भानुमति राज्य के गुप्त और गंभीर विषयों पर महाराज को सलाह देने का काम करती थी। जाकर भानुमति को हमारा संदेश पहुंचा दो। महाराज ने भानुमति को याद किया और भानुमति अपने हाथ में एक नक्शा लेकर हाजिर हुई। आओ भानुमति, कैसी हो? बांधवगढ़ की जय हो महाराज। महारानी, मैं एकदम ठीक। बोलिए, क्या संकट आ पड़ा? राजकुमार शौर्य तो ठीक है? हमें तो शौर्य को एक महान राजा बनते देखना चाहते हैं, लेकिन एक के बाद एक संकट आ रहे हैं भानुमति, एक के बाद एक संकट। हमारे पड़ोसी दुश्मन देश शैतानगढ़ के महाराज टोडर मल ने ही उसे आजाद होने में मदद की है। आपको कमजोर करने के लिए ये उनकी चाल है। दुष्टों की चाल को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। उसी वक्त रामसेन भी वहाँ आता है। महाराज महाराज, मेरा एक गुप्तचर है जो शैतानगढ़ का है। उसने मुझे बताया कि हमारे राज्य के कुएं से जो पानी पी रहा है वो सब पत्थर बनते जा रहे हैं। क्या? उसने कुएं के पानी में काला जादू कर दिया
जिससे पानी श्रापित बन गया है। तुरंत घोषणा करवा दो कि कोई भी